राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको राजा जड़भरत की कहानी सुनाएंगे। राजा भरत का पहला जन्म श्री ऋषभदेव जी के यहाँ हुआ। इनके 100 पुत्र थे। सबसे बड़े भरत जी थे। इन्होंने अपने पुत्र भरत को राजगद्दी सौंप दी। इनका विवाह विश्वरूप की कन्या पंचजननी से हुआ। इनके 5 पुत्र हुए, सुमित, राष्ट्रघ्रत, सुदर्शन, आवरण और धूम्रकेतु। पहले भारत भूमि को अजनार वर्ष कहते थे, लेकिन राजा भरत के बाद से भारत वर्ष कहा जाने लगा। इन्होंने बड़े अच्छे से प्रजा का पालन किया और ये बहुत अच्छे राजा हुए। कई वर्ष बीत जाने पर इन्होंने राज्य अपने पुत्रों को बांट दिया और खुद पुल हाश्रम हर क्षेत्र में आ गए। वहीं पर भगवान का ध्यान करते, पूजा पाठ करते और कंदमूल से भगवान की आराधना करते। इस तरह ये भगवान में मन लगाए रहते। एक बार भरत जी डंडकी नदी में स्नान कर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक गर्भवती हिरणी पानी पीने के लिए नदी के तट पर आई। तभी वह पानी पी ही रही थी कि पास ही गरजते हुए सिंह की भयंकर दहाड़ सुनाई पड़ी। जैसे ही उसने शेर की दहाड़ सुनी तो वह डर गई और उसने नदी पार करने के लिए छलांग लगा दी। उसी समय उसके गर्भ से मृग शावक बाहर आ गया और नदी में गिर गया। हिरणी ने भी नदी पार की, लेकिन डर से उसने प्राण त्याग दिए। भरत जी ने देखा कि हिरणी का बच्चा नदी में बह रहा है। उन्होंने बड़ी दया आई और कूदकर उस हिरण के बच्चे को बचा लिया और अपने आश्रम पर ले आए। वे बड़े प्यार से उस हिरणी के बच्चे का पालन करने लगे। वो हिरण पर अब भरत जी को ही अपना सब कुछ समझने लगा। लेकिन भरत जी एक गलती कर गए। उनका मन भगवान की पूजा से हटकर उस हिरण के बच्चे में आसक्त हो गया। हिरण के बच्चे में आसक्ति बढ़ जाने से सोते, बैठते और भोजन करते समय भी उनका चिंतन उससे स्नेह पास में बंधा रहता था, क्योंकि मन एक है। या तो आप इसे संसार में लगा लो या भगवान में। अब वो जो भी भगवान का पूजा पाठ करते तो उस समय उन्हें उस हिरण के बच्चे की याद आ जाती। कहीं उसे कोई कुत्ता ना या सियार, भेड़िया खा न जाए। अगर भरत जी को वह दिखाई नहीं देता तो उनकी दशा ऐसी हो जाती कि किसी का सार न टूट गया हो। भरत जी को उसके रहने की, खाने की और सोने की चिंता लगी रहती थी। एक दिन ऐसा आया कि भरत जी की अपने दैनिक कर्म में लगे हुए थे। वहाँ हिरणों का झुंड आया और वह हिरण का बच्चा उनके साथ चला गया। जब भरत जी को हिरण का बच्चा कहीं भी नहीं मिला तो उसे निरंतर उस हिरण की याद सताने लगी। काल का प्रभाव हुआ। भरत जी की मृत्यु हुई। मृत्यु के समय भरत जी उस हिरण का ही चिंतन कर रहे थे। महाराज का दूसरा जन्म हिरण के रूप में हुआ। इस कारण उन्हें अगला जन्म कालपीजर पर्वत पर एक हिरणी के गर्भ से हुआ। भरत जी हिरण बन गए, लेकिन उन्हें अपने पूर्व जन्म की याद बनी हुई थी, क्योंकि वो पूर्व जन्म में इतना भजन कर चुके थे कि हिरण बनकर भरत जी सोच रहे थे कि पिछले जन्म में मैंने कितनी बड़ी भूल कर दी।
अपने सब परिवार को छोड़कर मैं भगवान का भजन करने के लिए वन में आया था, लेकिन मैं उस हिरण में इतना आसक्त हो गया कि मुझे हिरण की योनि प्राप्त हो गई। एक दिन उन्होंने अपनी माता मृगी को त्याग दिया और अपनी जन्मभूमि कालंजर पर्वत से वे फिर शांत स्वभाव मुनियों के प्रिय उसी सालग्राम तीर्थ में, जो भगवान का क्षेत्र है, पुलस्त्य और पुलह ऋषि के आश्रम पर चले आए। वहाँ रहकर भी वे काल की ही प्रतीक्षा करने लगे। जैसा रूख सूखा उन्हें मिल जाता था वे खा लेते थे। अंत में उन्होंने अपने शरीर का आधा भाग गंडकी के जल में डुबाए रखकर उस मृग शरीर को छोड़ दिया। महाराज जड़ भरत का तीसरा जन्म। भरत जी का अगला जन्म अंगिरस गोत्र ब्राह्मण के घर हुआ। ये बड़े ही श्रेष्ठ ब्राह्मण थे। इनकी बड़ी स्त्री से इनके 9 पुत्र हुए और छोटी स्त्री से एक ही साथ एक पुत्र और एक कन्या का जन्म हुआ। इस जन्म में भी भगवान की कृपा से इन्हें अपने पूर्व जन्म का स्मरण बना हुआ था। पिता पुरोहित कार्य में थे, तो सोचा अपने छोटे पुत्र को ही पुरोहित कर्म सिखाऊंगा। इधर भरत जी ने सोचा, एक जन्म के बिगड़ने से मुझे 3 जन्म लेना पड़ा, इसलिए अब वह गलती हम दोबारा नहीं करेंगे। पिता इन्हें वेद शास्त्र सिखाते, लेकिन ये जानबूझकर सीखते नहीं थे, क्योंकि अगर मैंने ये सब सीख लिया तो मुझे कर्म कांड करने पड़ेंगे और मैं फिर संसार में फंस जाऊंगा। इन्होंने जानबूझकर एक मंत्र भी याद नहीं किया। कोई कह भी नहीं सकता था कि ये वही ज्ञानी भरत हैं जो सब कुछ छोड़कर भगवान के भजन करने के लिए वन में गए थे। वे पृथ्वी पर ही पड़े रहते थे, कभी तेल ओवटन याद नहीं लगाते थे और न ही कभी स्नान करते थे। इससे उनके शरीर पर मैल जम गई थी और लोग कहने लगे थे कि तो अधम ब्राह्मण है। इसी कारण से इन्हें जड़ भरत कहा जाने लगा। इन पर सुख दुख का कोई प्रभाव नहीं था और गर्मी सर्दी वर्षा का भी कोई प्रभाव नहीं था। कोई इन्हें काम की कहता तो कर देते, कोई गाली देता तो सुन लेते। अब तो यह देख पिताजी को बहुत गुस्सा आई। इस तरह पिताजी ने भरत जी को बहुत डांट लगाई और नाम ही जड़ भरत रख दिया। जड़ भरत नहीं, जड़ हो जड़, इस प्रकार इनका नाम ही पड़ गया जड़ भरत। समय बीता और एक दिन पिताजी पधार गए। बड़े पुत्र ने पिता का सब संस्कार किया। अब सभी भाइयों ने मिलकर विचार किया कि हम सब तो अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं और छोटा भाई बैठा बैठा खाता है। उन्होंने भाइयों ने एक दिन उन्हें खेत की क्यारियाँ ठीक करने में लगा दिया। तब वे उस कार्य को भी करने लगे, परंतु उन्हें इस बात का कुछ भी ध्यान न था कि उन क्यारियों की भूमि समतल है या ऊंची नीची, अथवा वह छोटी है या बड़ी। उनके भाई उन्हें चावल की खली, भूसी, भुने हुए उधर अथवा बर्तनों में लगी हुई जले अन्न की खुरचन को भी कुछ भी दे देते। उसी को वे अमृत समान खा लेते थे।
जड़ भरत की रक्षा के लिए मूर्ति से प्रकट हुई थी माँ काली। एक दिन डाकुओं के सरदार ने पुत्र की कामना के से भद्रकाली को मनुष्य की बलि देने का संकल्प किया। उसने जिस पुरुष को पशु बलि देने के लिए मंगवाया था वह किसी तरह से उसके फंदे से निकलकर भाग गया। उसे ढूंढने के लिए उसने सेवक चारों ओर दौड़े, किंतु अंधेरी रात में आधी रात के समय कहीं उसका पता न लगा। अचानक उनकी दृष्टि इन आगीरम गोत्रीय ब्राह्मण कुमार भरत जी पर पड़ी, जो वन के जीवों से खेतों की रखवाली कर रहे थे। उन्होंने देखा कि हम इन्हें पकड़कर ले चलते हैं, इससे हमारा स्वामी का कार्य अवश्य सिद्ध हो जाएगा। यह सोचकर उन्होंने रस्सियों से बांधकर चंडिका के मंदिर में ले आए। फिर उन चारों ने अपनी प्रतिष्ठित के अनुसार विधिपूर्वक उनको अभिषेक एवं स्नान कराकर कोरे वस्त्र पहनाए तथा नाना प्रकार के आभूषण, चंदन, माला और तिलक आदि से विभूषित कर अच्छी तरह भोजन कराया और बलिदान की विधि से गान प्रस्तुत और मृदंग एवं ढोल याद का शब्द करते उस पुरुष को भद्रकाली के सामने नीचे सिर करा के बिठा दिया। इसके पश्चात नर पशु के रुधिर से देवी को कृत्य करने के लिए देवी मंत्रों से अभिमंत्रित एक तीक्ष्ण खंड उठाया और जैसे ही भरत जी को मारने लगे तो माता काली ने सोचा कि एक तो ये ब्राह्मण है और दूसरा भगवान का भक्त है। यदि मैं आज इसकी रक्षा नहीं कर पाई और भगवान ने पूछ लिया कि देवी आप मेरी भक्त की रक्षा नहीं कर पाई तो भगवान को क्या कहूँगी। इसलिए यह भयंकर कुकर्म देखकर देवी भद्रकाली के शरीर में अति दुस्सह ब्रह्म तेज से दाह होने लगा और वे एकाकृत मूर्ति को फोड़कर प्रकट हो गईं। उन्होंने क्रोध से तलवार से ही उन सारे सिपाहियों के सिर उड़ा दिए और अपने प्राणों के सहित उनके गले से बहता हुआ गरम गरम रुधिर रूप आसव पीकर अति उत्तम हो ऊंचे स्वर से गाती और नाचती हुई उन सिरों को ही गेंद बनाकर खेलने लगी। इस तरह माँ काली ने भरत जी की प्राण रक्षा की। जड़ भरत और राजा रहुगण की कहानी। फिर भरत जी महाराज अब यहाँ से भी आगे चल दिए। एक बार सिंधु सोवीर देश का स्वामी राजा रहुगण पालकी पर सवार होकर कपिल भगवान के आश्रम जा रहा था। मार्ग में उन्हें पालकी साधने वाले एक कहार की कमी महसूस हुई। जब सेवक कहार की खोज करने निकले तो उन्होंने यही भरत जी मिल गए और उन्हें पकड़कर पालकी उठाने में लगा दिया। वे बिना कुछ बोले ही चुपचाप पालकी को उठा कर चलने लगे। जड़ भरत महाराज पृथ्वी पर रेंगने वाले जीवों को बचाकर चल रहे थे, जिस कारण से पालकी हिल रही थी। राजा रहुगण ने पालकी उठाने वालों से कहा, अरे कहारो, अच्छी तरह चलो, पालकी को इस प्रकार ऊंची नीची करके क्यों चलते हो। कहारों ने सोचा, अगर हमने ये नहीं बताया कि जो नया पालकी उठाने वाला है उसके कारण गड़बड़ हो रही है तो राजा हमें जरूर दंड देगा। उन्होंने राजा से कहा कि महाराज, अभी नया
कहार पालकी में लगाया है, जो कभी धीरे चलता है और कभी जल्दी। हम लोग इसके साथ पालकी नहीं ले जा सकते। भागवत में जड़ भरत की कथा। जड़ भरत राजा हिरणी गरवा गेला रघुगण। भागवत कथा के बारे में श्रीमद् भागवत पुराण के आधार पर राजा भरत का चरित्र विचित्र की। पंचम अध्याय। राजा रघुगण ने सोचा, सह वाला दोष एक व्यक्ति में होने पर भी उससे संबंध रखने वाले सभी पुरुषों में आ जाता है। इसलिए यदि इसका प्रतिकार न किया जाए तो धीरे धीरे ये सभी कहार अपनी चाल बिगाड़ लेंगे। ऐसा सोचकर राजा रघुगण को कुछ क्रोध हो आया। राजा गुस्से में कहने लगा, बड़े दुख की बात है। अवश्य ही तुम बहुत थक गए हो। इतनी दूर से तुम अकेले ही बड़ी देर से पालकी ढोते चले आ रहे हो। तुम्हारा शरीर भी तो देखो, विशेष मोटा ताजा और हट्टा कट्ठा नहीं है। और मित्र बुढ़ापे में अलग सुनकर भी भरत जी ने राजा का कुछ बुरा न माना और चुपचाप पालकी को लेकर चलते रहे। लेकिन भरत जी महाराज अब भी अपने चाल में चले जा रहे थे। चलते चलते रास्ते में एक लंबी चींटियों की लाइन भरत जी को दिखाई दी। कहीं चींटियों पर पैर न पड़ जाए तो उन्होंने एक छोटी सी छलांग लगाई और जैसे ही छलांग लगाई तो राजा का सर पालकी से टकराया और राजा गुस्से से आग बबूला हो गया। राजा कहता है, तू जीते जी मरे के समान है। तू सर्वदा प्रमादी है। तुझसे ये पालकी का भार नहीं उठाया जा रहा है। जैसे यमराज जन समुदाय को उसके अपराधों के लिए दंड देते हैं, उसी प्रकार मैं भी अभी तेरा इलाज किए देता हूँ। तब तेरे होश ठिकाने आ जाएंगे। अपने अभिमान के कारण राजा अनाप शनाप बकने लगा। भरत जी ने सोचा कि एक तो ये मुझसे सेवा करवा रहा है और दूसरा गाली भी दे रहा है, तो मैं इसे थोड़ा ज्ञान दे दूं। जड़ भरत ने कहा, राजन, तुमने जो कुछ कहा वह एकदम सच है, लेकिन यदि भार नाम की कोई वस्तु है तो ढोने वाले के लिए ये है। यदि कोई मार्ग है तो वह चलने वाले के लिए है। मोटापन भी उसी का है। यह शरीर भी शरीर के लिए कहा जाता है, आत्मा के लिए नहीं। ज्ञानी जन ऐसी बात नहीं करते। आदि व्याधि, भूख प्यास, भय, कलह, इच्छा, बुढ़ापा, निंदा, प्रेम, क्रोध, अभिमान और शोक, ये सब शरीर को लगते हैं। इसका आत्मा से कोई लेना देना नहीं है। भूख और प्यास प्राणों को लगती है। शोक और मोह मन में होता है। तुम राजा हो और मैं प्रजा। प्रजा का काम है वो राजा की आज्ञा का पालन करे। लेकिन तुम सदा के लिए राजा नहीं रहोगे और मैं सदा के लिए प्रजा नहीं रहूँगा। तुम कह रहे हो कि मैं पागल हूँ और मेरा इलाज तुम कर दोगे। मुझे शिक्षा देना ऐसे होगा जैसे कोई किसी वस्तु को पीस दे और तुम आकर उसे दोबारा पीस दो। मैं तो पहले ही पिसा हुआ हूँ, तुम मुझे क्या पीसोगे। जब जड़ भरत अर्थात तत्व का उपदेश करते हुए इतना उत्तर देकर मौन हो गए, फिर राजा ने सोचा, ये कोई ज्ञानी
पुरुष है और राजा पालकी से उतर पड़ा। उसका राजमद सर्वदा दूर हो गया और वह उनके चरणों में सिर रखकर अपना अपराध क्षमा कराते हुए इस प्रकार कहने लगा। आप कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। क्या आप दत्तोत्याद अवधूतों में से कोई हैं? आप किसके पुत्र हैं? आपका कहाँ जन्म हुआ और यहाँ कैसे आपका पधारण हुआ है? यदि आप हमारा कल्याण करने पधारे हैं तो क्या आप ब्रह्ममूर्ति भगवान कपिल जी ही तो नहीं हैं? मुझे इंद्र के वज्र का कोई डर नहीं है, न मैं महादेव जी के त्रिशूल से डरता हूँ और न यमराज के दंड से। मुझे अग्नि, सूर्य, चंद्र, वायु और कुबेर के शस्त्र अस्त्रों का भी कोई भय नहीं है, परंतु मैं ब्राह्मण कुल के अपमान से बहुत ही डरता हूँ। मेरे द्वारा किसी ब्राह्मण का अपमान न हो जाए। आप कृपा करके बताइए कि आप कौन हैं? मैंने आप जैसे संत पुरुष का अपमान किया, मैंने आपकी अवज्ञा की। अब आप ऐसी कृपा दृष्टि कीजिए जिससे इस साधु अवज्ञा रूप अपराध से मैं मुक्त हो जाऊं। जड़ भरत का राजा रघुगण को ज्ञान देना। जड़ भरत कहते हैं कि यह मायामय मन संसार चक्र में चलने वाला है। जब तक यह मन रहता है तभी तक जागृत और स्वप्न अवस्था का व्यवहार प्रकाशित होकर जीव का दृश्य बनता है। इसलिए पंडित जन मन को ही संसार में बंधने का और मोक्ष पद का कारण बताते हैं। विषयासन मन जीव को संसार संकट में डाल देता है। विषयहीन होने पर वही उसे शांतिमय मोक्ष पद प्राप्त करा देता है। जिस तरह घी से भींगी हुई बत्ती को खाने वाले दीपक से तो धुएं वाली शिखा निकलती रहती है और जब घी समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार विषय और कर्मों से आसक्त हुआ मन तरह तरह की वृत्तियों का आश्रय लिए रहता है और इससे मुक्त होने पर वह अपने तत्व में लीन हो जाता है। 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 और एक अहंकार, ये 11 मन की वृत्तियां हैं तथा 5 प्रकार के कर्म, 5 मान और एक शरीर, ये 11 उनके आधारभूत विषय कहे जाते हैं। गंध, रूप, स्पर्श, रस और शब्द, ये 5 ज्ञान इंद्रियों के विषय हैं। मल, त्याग, संभोग, गमन, भाषण और लेना देना, याद, व्यवहार, ये 5 कर्म इंद्रियों के विषय हैं तथा शरीर को यह मेरा है, इस प्रकार स्वीकार करना अहंकार का विषय है। कुछ लोग अहंकार को मन की 12वीं वृत्ति और उसके आश्रय शरीर को 12वां विषय मानते हैं। ये मन की 11वीं वृत्तियाँ ये दिव्य विषय, स्वभाव, आशय, संस्कार, कर्म और काल के द्वारा
सैकड़ों, हजारों और करोड़ों भेदों में परिगण हो जाते हैं, किंतु इनकी सत्ता क्षेत्रज्ञ आत्मा की सत्ता से ही है, स्वतः या परस्पर मिलकर नहीं है। जब तक मनुष्य ज्ञान के द्वारा इस माया का विस्तार कर सबकी आसक्ति छोड़कर काम क्रोध क्षय शत्रुओं को जीतकर आत्म तत्व को नहीं जान लेता, और जब तक वह आत्मा के उपाधि रूप मन को संसार दुख का क्षेत्र नहीं समझता, तब तक वह इस लोक में यों ही भटकता रहता है, क्योंकि चित्त उसके शोक मोह रोग राग लोभ और बैर आदि के संस्कार तथा ममता की वृद्धि कहता रहता है। यह मन ही तुम्हारा बड़ा बलवान शत्रु है। तुम्हारी उपेक्षा करने से इसकी शक्ति और भी बढ़ गई है, इसलिए तुम सावधान होकर गुरु और हरि के चरणों की उपासना के शस्त्र से इसे मार डालो। राजा रघुगण ने कहा, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जिस प्रकार ज्वर से पीड़ित रोगों के लिए मीठी औषधि और धूप से तपे हुए पुरुष के लिए शीतल जल अमृत तुल्य होता है, उसी प्रकार मेरे लिए जिसकी विवेक बुद्धि को देह अभिमान रूप विषैले सर्प ने डस लिया है, आपके वचन अमृतमय औषधि के समान हैं। आपने कहा था, भार नाम की अगर कोई चीज है तो उसका संबंध केवल देह तक ही सीमित है, उसका आत्मा से कोई संबंध नहीं है। ये बात मेरी समझ में नहीं आई है। आपके ऊपर पालकी रखी हुई है तो आपको भार लगेगा, और यदि आपके शरीर को भार का अनुभव होगा तो उसे आत्मा भी अनुभव करती होगी ना। फिर राजा कहता है कि तुमने कहा कि सुख दुख का अनुभव आत्मा नहीं करती है, लेकिन मैंने युद्ध में दुख को थकते हुए देखा है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एकमात्र बर्तन है, बर्तन में पानी है और पानी में चावल है। अगर हम उसे अग्नि पर चढ़ाएंगे तो पहले अग्नि पात्र को गर्म करेगी, फिर पानी गर्म होगा और फिर चावल गल जाएगा, क्योंकि सभी एक दूसरे के संपर्क में हैं। आप समझें कि इसे देह का संबंध इंद्रियों से है, इंद्रियों का संबंध मन से है, और मन का संबंध बुद्धि और बुद्धि का संबंध आत्मा से है। एक दूसरे के संपर्क में होने के कारण सुख दुख का अनुभव आत्मा भी करती होगी ना। राजा की इस बात को सुनकर जड़ भरत हंसे और बोले, राजन, एक और तू तत्व को जानना चाहता है और दूसरी ओर इस व्यवहार जगत को सत्य मान बैठा है। जैसे तूने अपनी बात रखी है, इसी तरह से मैं भी अपनी बात रखता हूँ। तूने कहा कि एक बर्तन है, बर्तन में जल है, जल में चावल है, और जब हम अग्नि पर उसे चढ़ाते हैं तो पहले अग्नि उस पर पात्र को गर्म करती है, फिर पानी गर्म होता है और फिर चावल गल जाता है। लेकिन अगर उस पात्र में चावल की जगह एक पत्थर का टुकड़ा डाल दो तो क्या वह अग्नि उस पत्थर को जला सकती है?
गला सकती है? राजा ने कहा कि नहीं जल सकती और ना ही गला सकती है। जड़ भरत जी बोले, इसी प्रकार आत्मा भी निर्लेप है। आत्मा को कोई सुख दुख का अनुभव नहीं होता, ना ही इस पर जल का प्रभाव है और ना ही अग्नि का, ना ही शस्त्र और ना ही अस्त्र का। इस आत्मा का शस्त्र देह है। इस प्रकार जड़ भरत जी ने बड़ा ही सुंदर ज्ञान राजा रघुगण को दिया। इसके बाद भरत जी ने भट्टाभटी का वर्णन किया है, जिसका श्रीमद् भागवत पुराण में सुंदर वर्णन है। अंत में भरत जी कहने लगे कि अपने मन को संसार से हटाकर भगवान के चरणों में लगाओ। ये मन का काम, क्रोध, मोह, मंद, लोभ, परिवार और विषयों याद में फंसाए रहता है। अब तुम प्रजा को दंड देने का काम छोड़कर समस्त प्राणियों के सुखद हो जाओ और विषयों में अनासक्त होकर भगवत सेवा से तीक्ष्ण तीव्र किया हुआ ज्ञान रूप अखंड लेकर इस मार्ग को पार कर लो। राजा रघुगण ने कहा, आपके चरण कमलों की रज का सेवन करने से जिनके सारे पाप ताप नष्ट हो गए हैं, उन महानुभावों को भगवान विशुद्ध शक्ति प्राप्त होना कोई विचित्र बात नहीं है। मेरा तो आपके 2 घड़ी के सत्संग से ही सारा कुतर्क मूलक अज्ञान नष्ट हो गया। इस तरह से जड़ भरत ने इन्हें ज्ञान दिया और राजा रघुगण उस ज्ञान को पाकर इस प्रकार तृप्त हो गए जैसे कोई निर्धन धन पाकर तृप्त हो जाता है।